दोस्तों डायनामो, जिसका असल नाम स्टीवन फ्रैन है, जदीद दौर के सबसे मुतासिर कुन जादूगरों में से एक है। इसकी तख्लीकी कारकर्दगी, मुनफरिद अंदाज और हैरत अंगेज़ महारत ने न सिर्फ जादू की दुनिया में इनकलाब बर्पा किया, बल्कि लाखों मद्दाहों के दिलों में अपनी जगह बनाई। बरतानिया के शहर ब्रेडफोर्ड में पैदा होने वाले स्टीवन ने मुश्किलात से भरपूर ज़िंदगी के बावजूद अपने ख्वाबों को हकीकत में बदल दिया। आज हम आपको इसकी ज़िंदगी के हर पहलू से रोशनास कराएंगे। दोस्तों, स्टीवन फ्रैन 1982 में एक मजदूर तबके के घराने में पैदा हुए। इसका बचपन आसान नहीं था। वालदैन की तलाक और माली मुश्किलात के साथ साथ इसे स्कूल में हरासा किया जाता था। इसी दौर में इसके दादा ने इसे जादू के कुछ छोटे छोटे करतब सिखाए, जो न सिर्फ इसकी दिलचस्पी बने बल्कि इसे हिम्मत भी बख्शी। दादा की तरबियत ने स्टीवन में जादू के लिए एक गहरा प्यार पैदा किया। साथ ही इसे कॉर्न डिजीज़ जैसी ख़तरनाक बीमारी का सामना करना पड़ा, जिसने इसकी जवानी को मज़ीद मुश्किल बना दिया। दोस्तों, जादू ने स्टीवन को न सिर्फ हरासानी से बचाया बल्कि इसे एक नई पहचान दी। इसने छोटी उम्र में ही मकामी तकरीबात में करतब दिखाना शुरू किए। बाद में मीडिया की तालीम हासिल करते हुए इसने जादू को पेशावराना शक्ल देने का फ़ैसला किया। स्टीवन ने डायनामो के नाम से अपनी स्टेज पर्सनैलिटी बनाई, जो इसकी मुनफरिद सलाहियतों को उजागर करती थी। इसका अंदाज रवायती जादूगरों से बिल्कुल मुख्तलिफ था, जिसमें स्ट्रीट मैजिक को जदीद टेक्नोलॉजी और स्टोरी टेलिंग के साथ जोड़ा गया। दोस्तों, 2011 में डायनामो ने अपना पहला टीवी शो डायनामो मैजिशियन इम्पॉसिबल शुरू किया, जो दुनिया भर में मकबूल हुआ। इस शो में इसने ऐसे नाकाबिले यकीन करतब दिखाए जो लोगों को हैरत में डाल देते थे। दरियाई टीम्स पर चलना, शार्ट बिल्डिंग के पास हवा में तैरना और मोबाइल फ़ोन को बोतल में दाखिल करना जैसे करतबों ने इसे लेजेंड बना दिया। इसकी महारत सिर्फ जादू तक महदूद नहीं थी, बल्कि वो अपने काम के जरिए लोगों को मुतासिर भी करता था। दोस्तों, डायनामो की कामयाबी के पीछे जदोजहद की एक तवील दास्तान है। कॉर्न डिजीज़ के बायस इसे कई बार अस्पताल में दाखिल होना पड़ा। 2017 में इसने अपने कैरियर को आर्जी तौर पर रोक दिया ताकि सेहत पर तवज्जो दे सके। इसके अलावा कुछ लोगों ने इस पर कैमरा ट्रिक्स इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगाया, लेकिन डायनामो ने हमेशा कहा कि इसका जादू हकीकी सलाहियत पर मबनी है और वो जादू को नामुमकिन को मुमकिन बनाने का फ़न करार देता है। दोस्तों, डायनामो अपनी ज़ाती ज़िंदगी को ज़्यादा अवामी नहीं बनाता था। 2012 में इसने अपनी तवील अरसे के साथी कैल्सी से शादी की। वो सेहत और नौजवानों की तालीम के लिए काम करने वाली तंजीमों को सपोर्ट करता था। इसका मानना था कि जादू सिर्फ तफरीह नहीं है, बल्कि लोगों में उम्मीद पैदा करने का एक ज़रिया भी है। दोस्तों, 2020 में डायनामो ने अपनी सेहत बेहतर होने के बाद वापसी की और नए प्रोजेक्ट्स शुरू किए। इसने नेटफ्लिक्स के लिए खसूसी शो तैयार किए और एक दस्तावेजी फिल्म में अपनी जदोजहद को शेयर किया। आज वो न सिर्फ जादू बल्कि ज़िंदगी से लड़ने की हिम्मत भी सिखाता है। इसकी कहानी हर इस शख्स के लिए मशाल राह है जो मुश्किलात के बावजूद अपने ख्वाबों के पीछे भागता है। दोस्तों, डायनामो की कहानी मेहनत, लगन और अज़म की अक्कास है। इसने साबित किया है कि नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए जादू की नहीं बल्कि खुद पर यकीन की ज़रूरत होती है। इसकी ज़िंदगी हमें सिखाती है कि मुश्किलात हमारे ख्वाबों की राह में रुकावट नहीं हैं, बल्कि इन्हें हकीकत बनाने का ज़रिया हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद पुरसरार वीडियोज़ देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।